दोस्तों आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे मेरे भाई, रेलवे गणित की। तो दोस्तों हम चैप्टर पढ़ रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज। तो उसी क्रम में मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 63। तो मेरे भाइयों आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 63 में दिया है, यदि 3500 रुपये की राशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो वह अवधि क्या है जिसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज 358.75 रुपये है, ये पूछा है। ठीक है भाई, तो ये हो गया प्रिंसिपल और ये अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है दोस्तों, ये है 3500 और इसका अनुपात इसमें 3500 में जोड़ देंगे दोस्तों। ब्याज कितना है 358.75, तो 0.75 और ये 58, 5 3 8, ये आ गया दोस्तों 58.75। ठीक है, 58.75 आ गया। अब इसे काटेंगे दोस्तों 5 से, तो 5 से तो 35, अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो इधर बढ़ जाएगा, तो 5 से तो 35, तो 1 2 3 4, और इससे 5 से काटेंगे तो 5 से तो 35। ठीक है, 5 से तो 35, 5 एकन 5, 3 बचा 37 हो गया, 5 से तो 35, 5 25, और फिर इसे काटेंगे दोस्तों। अभी इसके 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 से कट रहा है। ठीक है भाई, 7 से काटेंगे तो ये आएगा 1 2 3 4, और इसे 7 से काटेंगे, 7 एकन 7, 7 एकन 7, 7 दूनी 14। ठीक है, 7 एकन 7, 7 दूनी 14, ये जीरो आएगा, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। अब इसे दोस्तों 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, और इसे काटेंगे 5 दूना 10, 5 दूना 10, और ये जीरो आएगा, 5 25। ठीक है, अब 5 से फिर काटेंगे तो ये आएगा 400, और इससे 5 से काटेंगे 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 एकन 5, ये आ गया दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या कब संभव है, जब 20 की घात हम 2 करें, है ना, और ये है 21 की घात 2, तो ये है 21 की घात 2, और टाइम हमसे पूछा है ना, टाइम पूछा है। तो ऐसा कब होगा दोस्तों, जब टाइम कितना हो, घात 2 हो, है ना, घात 2 का मतलब समय कितना हो, 2 साल हो। तो टाइम निकल आया दोस्तों t बराबर 2 ईयर्स। ठीक है, t बराबर 2 ईयर्स होगा जब घात हम 2 करेंगे इसकी, है ना, तब ये 400 और 441 ये बनेगा, तो समय हो गया दोस्तों 2 साल। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आप समझ पा रहे होंगे। तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 64 में दिया है, कितने समय में 3200 रुपये का निवेश 10% प्रति वर्ष की दर से तिमाही चक्रवृद्धि रूप से 3362 रुपये हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये प्रिंसिपल हो गया और ये हो गया अमाउंट। प्रिंसिपल दिया है मेरे भाई 3200 रुपये और अमाउंट है 3362 रुपये। इसे काटेंगे तो 16 दूनी 32, ये 1600 हो गया। इसे काटेंगे 16 दूनी 32, ठीक है, और 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 2 एकन 2, 1681। तो ये हो गया दोस्तों 40 की घात 2, और इसे लिख सकते हैं हम दोस्तों 41 की घात 2, है ना, 40 की घात 2, 41 की घात 2। और बात तिमाही की हो रही है ना, तो कितनी तिमाही बनेंगी, घात 2 है, इसका मतलब 2 साइकिल हैं, 3 महीने की कितनी साइकिल हैं भाई, 2 साइकिल हैं, क्योंकि तिमाही की बात हो रही है ना, तो 2 तिमाही है, 2 तिमाही बनेगी। ठीक है, क्योंकि घात 2 है, घात 2 करेंगे तभी ये आएगा, तो 2 तिमाही बनेगी, 2 तिमाही बनेंगी। ठीक है, तिमाही कितने की होती है, 3 महीने की, 3 दूना 6, यानी कि 6 महीने की बात हो रही है। 6 महीने को क्या लिखेंगे दोस्तों, 1/2 वर्ष। ठीक है मेरे भाई, 1/2 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1/2 वर्ष 64 का बी वाला ऑप्शन सही होगा इसका। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 65 में दिया है, श्रीमान ए ने श्रीमान बी को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 50,000 रुपये उधार दिए। यदि श्रीमान ए ने श्रीमान बी से n वर्षों के बाद ब्याज के रूप में 10,500 रुपये प्राप्त किए तो n का मान पूछा है। ठीक है भाई, देखिए दोस्तों ये हो गया प्रिंसिपल और ये हो गया मेरे भाई अमाउंट। प्रिंसिपल दिया है 50,000 रुपये, ठीक है, और अमाउंट कितना होगा मेरे भाई, अमाउंट देखिए
कह रहे 10,500 रुपये प्राप्त किए, किसके रूप में, ब्याज के रूप में प्राप्त किए, है ना। तो अमाउंट हो जाएगा 50,000 में 10,500 रुपये जोड़ देंगे, तो ये 500 जीरो, है ना, 60, ये हो जाएगा दोस्तों 60,500। ठीक है, ये हो गया 60,500। अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे ये होगा 100 बार, और इससे 5 से काटेंगे 5 एकन 5, 5 दूना 10, 5 एकन 5। ठीक है, तो इसे क्या लिखेंगे, 10 की घात 2 लिख सकते हैं, और इससे लिख सकते हैं 11 की घात 2। इस तरह से इसे लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, कह रहा है n का मान, है ना, तो n का मान कब होगा, जब हम इसकी घात 2 करेंगे तभी तो 100 बनेगा, तभी 121 बनेगा। इस घात 2 करेंगे, है ना, घात 2 का मतलब ये समय की घात 2 होता है ना, जो समय होता है वही घात होता है। तो इसका मतलब n का मान कितना आ गया दोस्तों, 2 बरस। ठीक है भाई, n का मान 2 वर्ष आ गया, यही इसका आंसर होगा 65 का। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 66 में दिया है, समान राशि पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशियों का अंतर 68 रुपये है। यदि ब्याज दर 4% वार्षिक हो तो निवेशित राशि की गणना कीजिए, ये पूछा है। ठीक है भाई, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी दोस्तों, ये होगी 1/25। ठीक है, 1/25 होगी। तो ये क्या है दोस्तों, ये है प्रिंसिपल का काम करेगा, है ना, और कह रहा है 2 वर्ष की बात हो रही, तो इसकी घात 2 करेंगे, 25 की घात 2, तो ये कितना आएगा मेरे भाई 625, क्योंकि हम जो है ट्री मेथड में नीचे जो प्रिंसिपल दिया होता है उसी की टाइम के अनुसार घात करते हैं। अगर टाइम 3 दिया हो तो 3 घात करते हैं। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, ट्री मेथड लगा रहे हैं, तो ये हो गया पहला साल और ये होगा दूसरा साल। तो दर क्या है 4%, तो इसका 4% निकालेंगे, कितना आएगा 1/25, है ना, 1/25 कितना आएगा इसका 25, इसका भी 1/25 यानी कि 4%, तो ये भी आएगा 25। अब इस पे ब्याज पे भी तो ब्याज लगेगा, है ना, ब्याज पे भी ब्याज लगेगा क्योंकि चक्रवृद्धि की बात हो रही है। तो इसका 1/25, तो ये आएगा मेरे भाई 1। अब जो 1 आया है वही दोस्तों CI और SI का डिफरेंस है ना, 1 है CI SI का डिफरेंस। तो 1 यूनिट किसके बराबर है, रुपए में दे रहा है 68 रुपये, तो 1 यूनिट 68 रुपये के बराबर होगा। और हमसे पूछा धनराशि, यानी कि 625 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो गुणा कर देंगे 68, है ना, 625 और ये 68 से गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 2 8 छंग 48 और 2 50, फिर 5 छक्का 30, हासिल 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15 के 5, हासिल 1, 6 छंग 36 और 1 37। तो ये 0 0 5 7 5 12, ये आ गया दोस्तों 42,500। ठीक है भाई, 42,500 रुपये, 42,500 रुपये आ गया इसका, यही इसका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, 66 का। और दोस्तों इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, बाई फार्मूले से कैसे करेंगे मेरे भाई, ये 2 साल की बात हो रही है ना, तो CI 2 साल का और SI 2 साल का, इनका डिफरेंस क्या होगा, P × R/100 की घात 2, है ना, ये फार्मूला है। तो यहाँ CI SI का डिफरेंस है कितना 68, और P प्रिंसिपल हमसे पूछा, R की वैल्यू दे रखा है 4, घात 2 है तो 2 बार लिखेंगे, और नीचे ये भी 100 × 100 2 बार आएगा। अब इसे काटेंगे दोस्तों, ये जाएगा 17 बार, इसे काटेंगे तो ये 2500 की गुणा 17 से होगा, 17 से होगी तो आएगा ये 42,500 रुपये। ठीक है भाई, 42,500 रुपये इसका आंसर होगा P का। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसी फार्मूला मेथड से भी समझ पाए होंगे। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 67 में दिया है 2 वर्षों के लिए समान दर पर निवेश की गई राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशियों का अंतर 32 रुपये है। यदि ब्याज दर 4% वार्षिक हो तो निवेशित की गई गणना रुपए में कीजिए, ये पूछा है। ठीक है भाई, तो 4% दिया है, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे भाई 1/25। ठीक है, 2 साल की बात हो रही तो 25 की घात 2 करेंगे तो ये आएगा 625। इसको पहले ट्री मेथड से समझेंगे। तो ये हो गया पहला साल और ये हो गया मेरे भाई दूसरा साल,
दर कितनी 4%। तो इसका हम निकालेंगे दोस्तों 1/25 कितना आएगा दोस्तों 25। फिर इसका 1/25 निकालेंगे कितना आएगा 25 आएगा। ब्याज पे भी ब्याज लगेगा तो इसका 1/25 निकालेंगे तो आएगा ये 1। ठीक है, ये आ गया दोस्तों 1 आ गया। अब 1 जो है वो क्या है CISI का डिफरेंस है 2 साल का, है ना। ये जो है अंतर है CISI का 1 यूनिट। और जबकि रुपए में कितना अंतर कह रहा है, रुपए में है 32 रुपये। तो 32 रुपये के बराबर होगा। ठीक है, और हमसे पूछा निवेशित राशि की गणना, 625 यूनिट की वैल्यू पूछा है। तो 625 गुणा 32 करेंगे तो 5 दूना 10, 2 दूना 4 और 1 5, 6 दूनी 12 और 5 तियाँ 15, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 1 7 और 6 तियाँ 18। ठीक है, 0 5 5 10, 7 2 9 और 1 10, 8 1 9 और 1 10, ये आ गया 2000 रुपये, 20,000 रुपये आ गया। ठीक है भाई, 20,000 रुपये आ गया इसका। तो 32 से अगर हमने गुणा की है तो कितना आएगा दोस्तों 20,000 रुपये। ठीक है भाई, 20,000 रुपये आ गया इसका। तो इसका कौन सा सही होगा, इसका दोस्तों सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है भाई, तो ये था इसका ट्री मेथड का तरीका। दूसरा तरीका क्या है, आप फार्मूले से भी कर सकते हैं। CI 2 साल का माइनस SI 2 साल का बराबर क्या होता है P/R/100 इसकी घात 2, ये होता है दोस्तों। ऐसे भी इसे दोस्तों कर सकते हैं, इससे भी निकल आएगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आप समझ पाए होंगे। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 68 में दिया है 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 4400 रुपये कितने समय में 4576 रुपये हो जाएंगे यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो, ये पूछा है। ये हो गया प्रिंसिपल और ये हो गया अमाउंट 4400 रुपये और अमाउंट कितना हो जाएंगे कह रहा है 4576, ये 4576। अब 11 से काटेंगे तो 11 चौक 44 400 और 11 चौक 44, फिर 11 एकन 11, 11 छंग 66, ये बना है। ठीक है दोस्तों, 400 कैसे बनेगा, इसे 20 की घात 2 लिखेंगे और इसे क्या लिखेंगे दोस्तों 16। 16 कब आएगा दोस्तों 16 आएगा 2 दूना 4, 2 और 2 करेंगे तब 4 आता है लास्ट में, 3 3 करेंगे 3 3 9 आता है, 4 4 करेंगे तो आएगा 16, तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 416। 416 किसका होता है, अभी नहीं कट रहा है, एक बार और काटिए इसे दोस्तों। ठीक है, 4 से काटेंगे अगर तो 4, ये हो जाएगा 100 और 4 एकन 4, 4 चक्कू 16। फिर इससे काटेंगे दोस्त 2 से तो 50, इसे 2 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 2 दूनी 14, 25 दूना 50 और ये 2 दूना 4। ठीक है, 2 दूना 4, 6 दूनी 12, तो ये हो गया 25 से 26 हो रहा है ना। यानी कि घात कितनी है दोस्तों, इसकी घात है 1 और ये 26 की घात 1, 26 की घात इसकी 1 करेंगे तभी 25 26 आएगा, है ना। घात 1 करने का मतलब साइकिल 1 है, समय 1 होगा, है ना। 68 तो अर्धवार्षिक पूछा है, यानी कि 6 महीने की एक साइकिल है ना, तभी 1 है। 6 महीने की अर्धवार्षिक पूछा तो 6 महीने की, तो 6 महीने की एक साइकिल है, इसका मतलब कौन सा होगा, इसका 6 महीने लगेंगे। तो इसका दोस्तों ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा। तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब देखते हैं 69 में दिया है कम से कम वर्षों की संख्या जिसमें 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि उसके दोगुने से अधिक हो जाएगी, है ना। ये पूछा करे दोगुने से अधिक हो जाएगी, तो ये प्रिंसिपल हो गया और ये अमाउंट हो गया। तो दर कितनी है 20%, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे भाई 1/5, यानी कि 5 से 6 हो रही है। क्या ये दोगुने से एक अधिक है, नहीं है। उसके बाद दूसरे साल की बात करें तो दूसरे साल क्या होगा, घात 2 करेंगे इसकी 25 हो जाएगा और ये 6 छंग 36 होगा, इसमें भी दोगुना नहीं है, दोगुने से एक अधिक नहीं है। फिर इसकी घात तीसरे साल की, इसकी घात 3 करेंगे तो ये होगा 125 और ये 6 छंग 36 छंगा 216। क्या अब दोगुना हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब घात इसकी 4 करेंगे तो आएगा ये 625 और ये आएगा दोस्तों 6 छंग 36
ठीक है, 6×6 = 9, 6×2 = 12, 1296। अब ये 2 गुने से 1 अधिक है, अब ये सही है। इसका मतलब कितना समय लगा इसको, 69 है ना। 2 गुने से 1 अधिक होने में कम से कम वर्षों की संख्या, तो यहाँ पे 1 2 3 4 है ना, इसकी घात 4, इसका मतलब 4 वर्ष लगा है ना। इसको क्या लिखेंगे, 5 की घात 4, इसको लिखेंगे 6 की घात 4 है ना, इसको लिखेंगे 5 की घात 4 और इसको लिखेंगे 6 की घात 4। यानी कि ये राशि थी और राशि को यहाँ तक पहुँचने में 4 साल लगे, तो t बराबर क्या होगा, 4 ईयर्स। ठीक है, समय होगा 4 साल। आइए दोस्तों, अब क्वेश्चन देखते हैं 70 में दिया है, यदि किसी मूलधन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज समान समय में समान मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपये अधिक है ना। यानी कि CI/SI का 2 साल का डिफरेंस दे रखा है 10 रुपये और मूलधन ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। ठीक है भाई, दर दी है 5%, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती दोस्तों 1/20। अब समय 2 साल दिया है, तो 20 की घात 2 करेंगे तो कितना आएगा भाई, 400 आएगा। ठीक है भाई, 400 आ गया पहले साल और ये दूसरे साल, पहली साल और ये दूसरी साल की बात हो रही है। तो पहले साल का 400 का 5% यानी कि इसका 1/20 कितना होगा भाई, 20 होगा। दूसरे साल इसका 1/20 20 होगा। अब ब्याज पे भी तो ब्याज लगेगा, फिर इसका भी दोस्तों 1/20 निकालेंगे, 1 आएगा है ना। अब जो 1 आया है वो क्या है दोस्तों, CI/SI का डिफरेंस है, जबकि डिफरेंस दे कितना रखा है, 1 यूनिट की वैल्यू दे रखा है दोस्तों 10 रुपये के बराबर है ना। और हमसे पूछा मूलधन, यानी कि 400 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो 10 से गुणा करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 4000 रुपये। ठीक है मेरे भाई, 4000 रुपये इसका आंसर होगा। अब दोस्तों इसका दूसरा तरीका समझते हैं। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, आप इसे CI/SI फार्मूले से कर सकते हैं है ना। SI 2 साल का क्या होता है फार्मूला, P/R/100 इसकी घात 2। इससे भी दोस्तों इससे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी सेम आंसर आएगा। तो 70 नंबर क्वेश्चन का ये था। उम्मीद करता हूँ मेरे भाई समझ पाए होंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब देखते हैं 71 में दिया है, 2 वर्ष में 16,000 रुपये की राशि पर समान ब्याज दर पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1,000 रुपये था। प्रतिवर्ष ब्याज दर प्रतिशत क्या था, ये पूछा है। ठीक है भाई, तो फार्मूला लगाएंगे मेरे भाई, CI 2 साल का और SI 2 साल का, इनका डिफरेंस का क्या होता है, P/R/100 की घात 2 है ना। और डिफरेंस दे रखा है दोस्तों 1,000 रुपये और प्रिंसिपल दिया है 16,000 रुपये और दर हमसे पूछा R/100 की घात 2। ठीक है, तो 3 0 ये कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा 1/16 इधर है ना। और R/100 की घात 2 इधर आएगा तो ये वर्गमूल में बदलेगा 1/16 और ये R/100 यानी कि 1/4 आएगा बराबर R/100। 4 से काटेंगे 25 बार, 25 की गुणा 1 से हो जाएगी, तो दर आ गई उसकी दोस्तों 25%। ठीक है मेरे भाई, 25% दर आ गई इसकी 71 का इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब देखते हैं 72 में दिया है 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1 रुपये है, राशि है ये पूछा है। ठीक है भाई, तो देखिए मेरे भाई अंतर कितना है, 1 रुपये है, दर कितनी है 5% है। ठीक है, 2 वर्ष की बात हो रही है, तो CI 2 साल का और ये SI 2 साल का, फार्मूला क्या होता है, P/R/100 की घात 2 और इनका डिफरेंस हमसे पूछा है, यही पूछा है। ठीक है, और P का मान कितना दिया है दोस्तों, P का मान इसमें दिया हुआ है नहीं दिया है ना, बीच का अंतर 1 है। P का मान ही तो पूछा है, R की वैल्यू दे रखा है, R कितना है, R दिया है 5%, तो 5 × 5 और ये बटे आ जाएगा 100 × 100।
तो 5 पचम 25, 25 चौका 100, इसकी गुणा होगी तो ये आ गया P बराबर 400 रुपये। ठीक है, P बराबर आ गया 400 रुपये, 72 का 400 रुपये, सी वाला ऑप्शन सही होगा इसका। आइए दोस्तों 73 देखते हैं। 73 में दिया है किसी धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 97.2 रुपये है। निवेश की गई राशि क्या है ये पूछा है। ठीक है भाई, CICI का डिफरेंस दे रखा है 97.2 और P का मान पूछा है। R कितना दिया है, R दिया है दोस्तों 9, तो ये घात 2 होता है, 9 गुणा 9 और बटे 100 गुणा 100 होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा दोस्तों 10, जीरो से ये जीरो कैंसिल, 9 9 81, 81 से काटेंगे 81, 12 बार जा रहा है। ठीक है भाई, तो 1 2 3 इसकी गुणा हो जाएगी तो P बराबर आ जाएगा दोस्तों 12,000 रुपये। ठीक है भाई, P बराबर आ गया मेरे भाई 12,000 रुपये। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, और भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना।